तो पता ही नहीं कल शुरू होता है। जो है वन्य जीव संरक्षण में 3 साल की सजा और प्रावधान जुर्माना तो लगाइए सर, मतलब लोगों ने तो मजाक समझ लिया पेड़ काटना, जब मन करता कहीं भी चालू हो जाए। अगर मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स के समय में हल्ला करने गई थी, होता क्या सारे बगीचे साफ हो रहे थे। आप बताइए ना, एक बगीचा है क्या तो लागू करे आप लोग, इतनी सारी योजना के लागू काटना इस तरीके से दंडनीय अपराध है। लोग तो इतने मासूम है, उनको आगे लगाए तो हम खड़े होकर कभी भी काट सकेंगे। और दूसरा पर्यावरण समिति जमाने की समितियां बनी, पर्यावरण में भी बनवा दी। हम कोई तो चाहते देंगे पेड़ को काटना जरूरी है। सर आज दीदी आप आए हैं जनसुनवाई में विज्ञापन देंगे, किस बात को लेकर आए हैं? दरअसल भैया जो निरंतर पेड़ों की कटाई हो रही रतलाम में और पक्षियों और पशुओं के खिलाफ हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको लेके कल ही 26 तारीख को मैं बाई चांस कालिका माता वहाँ से निकली तो मेरा स्पेस होगी, ये दोनों वहाँ पे खड़े हुए मुझे दिखे तो मुझे लगा जरूर कोई विषय होना चाहिए, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, मतलब किस पे नाराज हो रहे हैं। तो मैंने रुक के वहाँ पे देखा तो वो एक डाल को काट दिया गया था, जबकि वर्षा ऋतु में ये पक्षियों को प्रजनन का समय रहता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत इसमें 3 साल की सजा और काफी भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। बावजूद उसके नगर निगम में वृक्ष अधिकारी, जबकि नगर निगम आयुक्त होते हैं, उन्होंने अपनी जो शक्तियाँ इस समय डेलीगेट कर रखी है अनिल पारा जी को। ये लोग कोई भी पेड़ कटता है, कोई भी पौधे को नुकसान पहुंचता है, पक्षियों को कोई भी बोलने वाला नहीं है वहाँ पर, और इसकी इस कदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही। वृक्ष अधिनियम में एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ लगाए जाते हैं। पूरे रतलाम में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। अभी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे भी पेड़ पूरा का पूरा बगीचा साफ कर दिया गया, तो भी सब खामोश रहे। पता नहीं क्यों उससे कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके पहले जब झारिया जी आयुक्त थे तब तो करीब 15,000 पक्षी नगर निगम के ही प्रीमाइसेस में सारे पेड़ वर्षा ऋतु में ही काटे गए, और उस समय भी आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच चली रही। जितने भी 4 लेन्स के नाम पे पेड़ काटे जाते उसके बदले में पेड़, जबकि पूरा पैसा जब भी DPR बनती है उसी समय सैंक्शन होता है। जो भी संबंधित ठेकेदार है वो नगर निगम में अब ये उस पैसे का करते क्या है, भगवान जाने इन लकड़ियों का करते क्या है। इस स्थिति में रतलाम आज सूखे में पूरे भारत में प्रथम आ चुका है, और कुछ दिन और स्थिति अच्छी हम लोग हो सकता है विश्व में भी अपना कोई रिकॉर्ड बना ही देंगे। इसलिए हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि इस बार जितने भी पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी वो यहाँ पे इकट्ठे हुए कि यदि आज संबंधित के खिलाफ जांच या फिर FIR नहीं हुई तो हम 2 दिन बाद यहाँ पे आके हम धरने पे बैठे। कलेक्टर की चर्चा की क्या बोले? कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि आपको कम से कम इस हेतु दोबारा यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। हमने उनसे मांग की है कि शहर में पर्यावरण को लेकर समिति बनाई जाए कि कम से कम वो चेक तो करे कि कहाँ सचमुच में पेड़ काटने आवश्यक है भी या नहीं, और उनका फॉलोअप हुआ कि नहीं। आप एक पेड़ काटिए, हम भी जानते हैं विकास आवश्यक है, पर विकास इस शर्त पे थोड़ी। अब आप बताइए, कल जो पक्षी मरे हैं, उनके बच्चे मरे, रात में भी मतलब वो इधर उधर उड़ रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? हम उनके टेरिटरी में घुसते चले जा रहे हैं, उनके लिए हमने कहीं जगह ही नहीं छोड़ी। इसी की मांग की तो आज उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे और आपको धरने की जहाँ तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी।